हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सेवरल आर्ट इंस्टीट्यूट में स्वागत है आपके अपने चैनल सेवरल आर्ट इंस्टीट्यूट में। आपको सभी एजुकेशनल वीडियोस इस चैनल पर उपलब्ध है। क्लास फर्स्ट से लेकर और 10th तक इंपॉर्टेंट वीडियोस न्यूज आएंगी और 7th और 8th का सीरियल चल रहा है फ्रेंड्स। तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। कैसे हैं आप सभी? बहुत बड़े ब्रेक के साथ सेवरल आर्ट इंस्टीट्यूट फिर से वीडियोस प्रोवाइड करेगा आपको। और क्लास 10th के हम क्वेश्चन बैंक अपलोड करना प्रारंभ कर रहे हैं, तो आप हमारे चैनल पे नोटिफिकेशन डाल लीजिए। रिमेंबर, मैं आज से ही जो है तो स्टार्ट कर दूंगा प्रश्न बैंक डालना। सबसे पहले गणित के प्रश्न बैंक आपके आएंगे, जो कि विमर्श पोर्टल में अपलोड किए गए हैं एमपी बोर्ड माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा। तो आप सभी टेंशन ना लें, आप सभी का रिजल्ट बेहतर जाएगा। 90 प्लस अगर जाना है, सभी प्रश्न 90 प्रश्न आपके जो हैं तो विमर्श पोर्टल के क्वेश्चन बैंक से, यानी कि इस प्रश्न बैंक से आएंगे। आपको स्कूल में भी, सरकारी स्कूलों में यह प्रश्न बैंक उपलब्ध होगा। अगर आप प्राइवेट स्कूल में हैं तो यह आप खरीद सकते हैं मार्केट से। तो चलिए, मैं ये प्रोवाइड कराऊंगा आपको। और भी एक विषय का मैं करवाने वाला हूँ, तो साइंस और सोशल साइंस दोनों विषय का मैं मैथ की बात कराऊंगा। इसलिए आप बने रहें हमारे चैनल में। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं क्वेश्चन बैंक वाली वीडियो में। जय हिंद, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? तो चलिए, प्रश्न बैंक स्टार्ट हो चुका है। तो इसमें सामाजिक विज्ञान का आपको दिखा रहा होगा, लेकिन आज मैथ का स्टार्ट होगा फ्रेंड्स। तो चलिए आ जाता हूँ। पहला जो हमारा है वो अध्याय 1 है, वास्तविक संख्या, यानी कि समझते होंगे आप रियल नंबर्स। ओके, रियल नंबर का है पहला हमारा, रियल नंबर्स। मैं सबको इंग्लिश में डिफाइन करूँगा, आप बिल्कुल चिंता नहीं करिएगा। तो चलिए, 96 व 404 का HCF होगा। द LCM ऑफ 96 एंड 404 इज। तो चलिए, मैं सॉल्व करके यहाँ पे आपको बता देता हूँ थोड़ी सी कैसे इसको सॉल्व करना है फ्रेंड्स। तो चलिए, 96 का यहाँ पे हम निकाल लेते हैं। 2 4 जा 8, 1 कैरी गई, 2 8 जा 16, 2 जा 2, और यहाँ 4 2 1 यानी कि 12, फिर 2 6, फिर 2 3 3 1। तो क्या आ गया? 2 की पावर 5, यानी 2 5 बार और 1 3। तो मैं यहाँ लिख लूँगा 2 की पावर 5 इंटू 3 जो है तो 96 का। अब 404 का देखते हैं। चलिए, 404 से 202 हो जाएगा, फिर 2 से 101 हो जाएगा, और 101 को हम 101 से ही काटेंगे। तो क्या क्या आ गया? 2 की पावर 2 और 101। तो चलिए लिख लेते हैं, 2 की पावर 2 और 101। यहाँ 2 की पावर 5 थी और 3 था। चलिए, यहाँ पे जो HCF है, आप देख सकते हैं, यहाँ 2 की पावर 2 और यहाँ 2 की पावर 2 सेम होगी, तो 2 इंटू 2 हो जाएगा 4, है ना। क्या फार्मूला होता है HCF का? द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि दो संख्याओं का गुणनफल 32 व HCF 8 है तो LCM कितना होगा? तो मैं इसको इंग्लिश में आपको बता देता हूँ। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स आर 32 एंड द HCF आर दीज नंबर 8, देन व्हाट इज फाइंड द LCM। तो LCM क्या होगा? देखिए, 32/8 हो जाएगा, 8 4 जा 32, तो इसमें भी 4 सही आंसर आ जाएगा। चलिए, यदि दो धनात्मक पूर्णांक p एवं q तथा p इजिकल ए बी स्क्वायर हो तो q इजिकल ए क्यूब बी हो तो LCM पी क्यू होगा। तो चलिए, मैं यहाँ पे इसको इंग्लिश में बोल देता हूँ। इफ two positive integers are p and q and p is equal ab square and q is equal a cube b, then what is the LCM of p q? तो क्या होगा? a क्यूब b क्यूब। चलिए, √3 एक डॉट डॉट संख्या है, तो √3 इज ए डॉट डॉट नंबर, तो इरेशनल नंबर। ठीक है, मैं यहाँ इंग्लिश से लिख दिया हूँ। अपरिमेय एवं परिमेय, रेशनल एंड इरेशनल बोथ डॉट डॉट नंबर्स, तो रियल नंबर्स। ठीक है, HCF AB इंटू LCM AB क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ दिस नंबर AB। चलिए आगे चलता हूँ।
यदि ए इज इक्वल एक्स क्यूब बी बाई स्क्वायर तथा बी इज इक्वल एक्स स्क्वायर बाई क्यूब, जहाँ एक्स बाई अभाज्य है तो एच सी एफ ए बी एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर होगा। कैसे देख सकते हैं, इफ ए इज इक्वल एक्स क्यूब ए बाई स्क्वायर एंड बी इज इक्वल एक्स स्क्वायर बाई क्यूब वेयर एक्स बाई इज अ प्राइम नंबर, ओके, देन व्हाट द एच सी एफ ऑफ ए बी। तो सिंपली इन दोनों को हम क्या करेंगे, एक्स क्यूब इंटू बाई स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर, यही है क्या, एक क्यूब है, चलिए एक एक से एक स्क्वायर बचा, क्यूब से क्यूब, तो एक्स स्क्वायर इंटू बाई स्क्वायर। चलिए अपान में रख के दोनों को आप क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। रूट दो एक अपरिमेय संख्या है, यानी कि रूट टू इज अ इरेशनल नंबर, तो बहुत सही, ये सही है। अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर अंकित नहीं किया जा सकता। तो इसमें कहा जा रहा है कि द इरेशनल नंबर आर नॉट रिप्रेजेंट इन द नंबर लाइन, तो यह गलत है। हम कर सकते हैं नंबर लाइन में इसको रिप्रेजेंट। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। एवरी प्राइम एवरी नेचुरल और प्राइम नंबर, या ये कहें कि इवन नंबर आर इन द मोड ऑफ प्रोडक्ट आर प्रेजेंटिंग, तो ये भी सही है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होता है, यानी नॉन रिकरिंग एंड क्या होता है, नॉन रिकरिंग एंड एक और होता है नॉन टर्मिनेटिंग होता है, ठीक है ना। अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या पी अपान क्यू का दशमलव प्रसार शांत होगा यदि क्यू को 2n5m में लिखा जा सके, तो बहुत सही है, सही है, सत्य है। तो चलिए एक वाक्य वन वर्ड में आ जाते हैं हम लोग। यदि ए व बी दो प्राकृतिक संख्याएं हैं तब एच सी एफ ए बी एवं एल सी एम ए बी का संबंध लिखिए, तो ए उसका दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर। यदि रूट पी एक अपरिमेय संख्या है तो पी कौन सी संख्या होगी, तो प्राइम नंबर होगी, सिंपली, है ना। अब मैं कह दूं यदि p एक अभाज्य संख्या है तो q एक धनात्मक पूर्णांक होगा। यदि p a स्क्वायर को विभाजित करता है तो कौन सा तथ्य निरूपित से कहा जा सकता है, तो p और a आर इंटरसेक्टेड अपान, मतलब दोनों अपने आप में इंटरसेक्ट करेंगे। अंकगणित का आधारभूत प्रमेय लिखो, तो अरिथमेटिक, और इसका फार्मूला आपको लिखना है, तो आप फार्मूला लिख लीजिएगा। चलिए मैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। तो चलिए 6, 72 और 120 का भाज्य गुणनफल, मतलब कि फैक्टराइजेशन करना है, तो हिंदी वाले देख लें और इंग्लिश वालों के लिए मैं दिखा देता हूँ। यदि एच सी एफ 300 है तो एलसीएम, ये तो मैं भी इंग्लिश मीडियम वालों को दिखाऊंगा, हिंदी मीडियम वाला अपन देख लें। रूट 3 परिमेय संख्या है, इसको भी चलिए मैं इंग्लिश मीडियम से इसको लाता हूँ अपनी स्क्रीन पर। तो चलिए मैं अपनी स्क्रीन पे ला चुका हूँ यहाँ पे 6, 72 और 120 का एच सी एफ और एल सी एम निकालने की इंग्लिश में। तो आप देख सकते हैं ये परीक्षा दिन की पिक है, और यहाँ पे गिवन दैट एच सी एफ 306 इंग्लिश से क्वेश्चन आपका आ चुका है, इसको भी सॉल्व कर दिया गया है। यहाँ पे 365 इंटू एल सी एम, ये फार्मूला लगा दिया गया है आपका यहाँ पे एच सी एफ और एल सी एम का, यहाँ प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स का, और इधर एच सी एफ को ट्रांसपोज करके नंबर को डिवाइड करके आंसर ला दिया गया है। 96 और 400 का वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में 100% आएगा, मैं बोल रहा हूँ, इसलिए आप लोग इसको मतलब एकदम से लिख लीजिए, और क्योंकि इसमें आप समय बच जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं ये प्रश्न आने वाला है, 1 मिनट में आप इसको करके जय हिंद कर दीजिएगा, तो आप लोग बहुत ही अच्छे से कर लेंगे, मुझे मालूम है। चलिए अब रूट 3 हमारा क्वेश्चन था कि रूट 3 इरेशनल है, उसको प्रूव करने के लिए, तो उसको भी मैं ला लेता हूँ। तो चलिए आ गया है प्रूव दैट रूट 3 इज इरेशनल। तो यहाँ पे देख लीजिए इंग्लिश वालों के लिए आ गया है, ये मैंने इंग्लिश से इंग्लिश मीडियम बुक की पिक ले ली है, तो आप देख सकते हैं, है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए लेना हो तो। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ता हूँ। तो चलिए फ्रेंड थोड़ा सा भाग यहाँ पे है मेरे क्वेश्चन का, लेट 3 रूट इज ए रेशनल नंबर देन बी कैन टेक ए एंड बी टू को प्राइम इंटीजर सच दैट 3 रूट 2 इज इक्वल ए अपान बी वेयर बी इज इक्वल डज नॉट इक्वल 0। चलिए मैं इसको आगे लेके चलता हूँ। तो चलिए ये आपका हो गया रूट 2 इज इक्वल ए अपान 3b, और सिंस 3a and b are integers, so a upon 3b as well as root 2 is also a rational number, but it is fact that root 2 is irrational, so we conclude that root 3 is
इरेशनल नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ता हूँ अपने। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न इंग्लिश और हिंदी मीडियम वाले इसी में देख लें, क्योंकि मैं ये क्वेश्चन अपने से सॉल्व करने वाला हूँ। दिस क्वेश्चन आल्सो आ वेरी इंपॉर्टेंट। तो 6 2 × 3 ये करने की जरूरत नहीं है फैक्टराइजेशन। 2 को चलिए 20 कर लेते हैं, इसको भी करने की जरूरत नहीं है। 2 × 5 कर देंगे, है ना। ये 2 × 4 × 5 तो आ जाएगा 2, फिर 10 2 5 5 1 2 2 जा 4 5 जा 20। तो इसमें जो इसका HCF होगा वो तो 2 होगा, लेकिन एलसीएम जो होगा तो 2√2 × 3 × 5 यानी कि 60 हो जाएगा। यही करेक्ट आंसर है। 96 और 404 का एलसीएम मैं करा चुका हूँ पहले ही। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर फिर से मैं बढ़ता हूँ। फ्रेंड इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, जांच कीजिए। तो देखिए, इसको मैं अगर कहूँ कि 6n जो है तो अभाज्य है, तो देखिए ये एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं होगा, ये गलत है इसका आंसर। तो मैं मानूँ को इसको कराने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी अगर आप चाहें तो मैं इंग्लिश मीडियम इसको एक बार दिखा देता हूँ। चलिए फ्रेंड क्वेश्चन आ चुका है, ये 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 है। चेक वेदर 6n कैन नॉट एंड विथ द डिजिट 0 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो वी नो दैट 6n इज इक्वल 2n into 3n in which 5 is not a prime factor and the number is which ends with digit 0 is divisible by 5 is that 5 has a prime factor। तो thus the number 6n cannot end with the digit 0 for any natural number। तो चलिए आज जो है तो मैंने आपका चैप्टर 1 क्वेश्चन बैंक कंप्लीट कर दी है। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन ऑन रखें, क्योंकि चैप्टर 2 का जल्द ही आने वाला है क्वेश्चन बैंक। थैंक यू।